नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी और दुनिया को हिला देने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। हाल ही में आयतोल्ला अली खमेनी, जो कि ईरान के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर थे, एक संयुक्त हवाई हमले में मारे गए। ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया। उन्होंने सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति पर कई सालों तक गहरा प्रभाव डाला था। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि यह हमला इसलिए किया गया ताकि ईरान की शक्ति को रोका जा सके और इलाके में सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद ईरान ने इसका जवाब दिया और मिसाइलें दागी, जिनसे दुबई सहित कई देशों में धमाके और नुकसान हुआ। दुबई में एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें रोक दी, लेकिन कुछ जगहों पर टूटे हुए मलबे से आग और चोटें भी आईं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि अमेरिका और इजराइल ने क्यों हमला किया और ईरान ने दुबई पर मिसाइल क्यों दागी। सबसे पहले, अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान उनके लिए खतरनाक हो रहा था। ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने कई सालों तक अपने देश को मजबूत और दुनिया में प्रभावशाली बनाया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने यह माना कि ईरान हथियार और मिसाइल कार्यक्रम बहुत मजबूत कर रहा था। अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ योजनाएं बनाता था और मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इस वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े नेता को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। उनका कहना था कि इससे ईरान की शक्ति कम होगी और युद्ध खत्म होने का रास्ता मिलेगा। इसी योजना के तहत उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें खमेनी सहित कई वरिष्ठ नेता मारे गए। जब यह हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि यह अवैध और गलत है। उन्होंने इसे अपने देश पर बड़ी चोट माना, इसीलिए अपने देश की रक्षा करने के लिए जवाबी हमला किया। इसी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिसाइलें दागी, जिनका असर दुबई और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में भी महसूस हुआ। यानी सरल शब्दों में, अमेरिका और इजराइल ने इसीलिए हमला किया क्योंकि वे मानते हैं कि ईरान एक बड़ा खतरा बन रहा था। ईरान ने इसका जवाब दिया क्योंकि उसने इसे अपनी सुरक्षा पर हमला समझा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने दुबई पर क्यों हमला किया? सबसे पहले एक बात साफ कर लें, मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत जटिल है। यहाँ कई देश एक दूसरे के साथ सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस स्थिति को समझें तो ईरान का मानना था कि उसके दुश्मन देशों को कुछ खाड़ी देशों का समर्थन मिल रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई आता है, के संबंध अमेरिका और इजराइल से अच्छे हैं। ईरान को शक था कि दुबई और UAE में ऐसे सैन्य ठिकाने या सुविधाएं हैं जो अमेरिका की मदद करती हैं। UAE इजराइल के साथ समझौते करके उसके करीब आ चुका है और इससे ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है। इसीलिए ईरान ने सीधा संदेश देने के लिए मिसाइलें दागी। उसका मकसद सिर्फ नुकसान करना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी था कि अगर हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो हम जवाब देंगे। लेकिन याद रखें, ऐसी कार्रवाई से आम लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एयरपोर्ट बंद होते हैं, व्यापार रुकता है और डर का माहौल बन जाता है। यानी सरल शब्दों में, ईरान ने दुबई को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह उसे अपने विरोधी देशों के साथ जुड़ा हुआ मानता है। यह हमला एक चेतावनी और शक्ति प्रदर्शन भी था। दोस्तों, जब मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा तनाव होता है तो उसका असर सिर्फ एक दो देशों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबसे पहले असर पड़ा तेल की कीमतों पर। ईरान और खाड़ी के देश दुनिया को बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करते हैं। जब युद्ध या तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। दूसरा असर पड़ा शेयर बाजार पर। जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जैसे देश किसी बड़े सैन्य कदम में शामिल होते हैं तो निवेशकों में डर फैलता है। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखी जाती है। तीसरा असर पड़ा हवाई यात्रा पर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और खासकर दुबई एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल हब है। जब मिसाइल हमले की खबर आती है तो कई फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट हो जाती हैं। इससे लाखों यात्रियों को परेशानी होती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण असर डर और अस्थिरता।
दुनिया को डर है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो यह एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, और अगर बड़े देश आमने सामने आ गए तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। यानी आसान शब्दों में, तेल महंगा हो सकता है, शेयर बाजार गिर सकता है, फ्लाइट्स रुक सकती हैं और दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देश आमने सामने आते हैं तो दुनिया में चिंता बढ़ जाती है। अगर इसमें इजराइल और खाड़ी देश भी शामिल हो जाएं तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक यह टकराव सीमित स्तर पर है। बड़े देश सीधे बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि विश्व युद्ध का मतलब होगा भारी नुकसान, जान का, पैसे का और शांति का। आज की दुनिया में सभी देश जानते हैं कि बड़ा युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए अक्सर देश सीधे युद्ध के बजाय दबाव, चेतावनी और सीमित कार्रवाई का रास्ता अपनाते हैं। हाँ, खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर हमले बढ़ते गए और दूसरे देश भी शामिल हो गए तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरल शब्दों में, अभी तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है। अगर समझदारी नहीं दिखाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है, इस पूरे तनाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सभी देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब असर कैसे पड़ सकता है? भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल खाड़ी देशों से खरीदता है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो तेल महंगा हो सकता है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। यूएई, खासकर दुबई में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर वहां हालात खराब होते हैं तो उनकी नौकरी और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो भारत का शेयर बाजार भी गिर सकता है। विदेशी निवेश कम हो सकता है। भारत आमतौर पर ऐसी स्थिति में तटस्थ, न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल आगे क्या हो सकता है? अभी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन भविष्य कई बातों पर निर्भर करेगा। ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल अगर बातचीत का रास्ता चुनते हैं तो हालात धीरे धीरे शांत हो सकते हैं। अक्सर बड़े देशों के बीच सीधी बातचीत या गुप्त समझौते भी होते हैं। संभव है कि दोनों पक्ष सीधे बड़े युद्ध से बचें, लेकिन छोटे छोटे हमले या साइबर अटैक जारी रखें। इससे तनाव बना रहेगा, पर पूर्ण युद्ध नहीं होगा। अगर गलती से कोई बड़ा हमला हो गया या कोई और देश इस लड़ाई में शामिल हो गया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी इसमें खिंच सकते हैं। दुनिया के बड़े संगठन और देश कोशिश करेंगे कि मामला शांत हो, क्योंकि युद्ध से सभी को नुकसान होता है, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस विवाद की असली जड़ क्या है। यह लड़ाई आज की नहीं है। इसकी शुरुआत कई साल पहले से हुई थी। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत मानता है। वहीं इजराइल भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव है। ईरान कई बार इजराइल की नीतियों का विरोध करता रहा है। सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर, परमाणु कार्यक्रम। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा और शांति के लिए है। यही मुद्दा सालों से तनाव की जड़ बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, यह भी एक बड़ा कारण है। खाड़ी देशों जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल के वर्षों में इजराइल के साथ संबंध बेहतर किए हैं। इससे ईरान को लगता है कि उसके खिलाफ एक समूह बन रहा है। अमेरिका ने कई बार ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए। दोस्तों, युद्ध और तनाव की खबरें हम टीवी और मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? आम लोगों पर। ईरान हो या यूनाइटेड अरब अमीरात, जब भी मिसाइल या हमला होता है तो आम लोग डर में जीते हैं।
स्कूल बंद हो सकते हैं, बाजार खाली हो जाते हैं और लोग घरों में छिपने को मजबूर हो जाते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जैसे बड़े देश इस संघर्ष में शामिल रहते हैं तो दुनिया भर में तेल और सामान महंगा हो सकता है। इसका असर आम परिवारों के खर्च पर पड़ता है, खासकर दुबई जैसे शहर जो व्यापार और पर्यटन पर निर्भर है। वहां काम करने वाले लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। कंपनियां बंद हो सकती हैं या काम कम हो सकता है। लगातार युद्ध की खबरें, सायरन की आवाजें और अनिश्चित भविष्य, ये सब लोगों के मन पर गहरा असर डालते हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा डर महसूस करते हैं। सरल शब्दों में युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। महंगाई, डर और बेरोजगारी। बढ़ सकती है शांति की सबसे ज्यादा जरूरत आम जनता को होती है। दोस्तों, इस पूरे विवाद से हमें क्या सीख मिलती है? ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन बड़े देशों के बीच तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी सीख क्या है? हमले और बदले की कार्रवाई से हालात और बिगड़ते हैं। अगर देश आपस में बात करें तो बड़ी लड़ाई रोकी जा सकती है। आम लोगों को ना राजनीति चाहिए, ना युद्ध। उन्हें सुरक्षित जीवन, नौकरी और बेहतर भविष्य चाहिए। हमें खबरों को समझदारी से देखना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। अंतिम बात दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है यह जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है शांति की सोच रखना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग सही जानकारी समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।